हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड रिस्क ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। अब तक हमने कंप्लीट रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखा था। हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, रिस्क रजिस्टर बनाया, स्कोर्स कैलकुलेट किए, हीट मैप बनाया, रैंकिंग और मैनेजमेंट रिपोर्ट भी क्रिएट किए। लेकिन अब वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस क्वेश्चन आता है। अब इन रिस्क का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? अगर कंपनी सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करे और कोई एक्शन ना ले तो पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम आज सीखेंगे कि कंपनीज एक्चुअल वर्ल्ड में रिस्क को कैसे हैंडल करती है। आज के सेशन में हम समझेंगे रिस्क ट्रीटमेंट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, डिसीजन ट्री कैसे काम करता है और ट्रीटमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है। एंड में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। रिस्क ट्रीटमेंट का सिंपल मीनिंग है रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद उसको हैंडल करने के लिए एक्शन डिसाइड करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कंपनी को पता चला कि फिशिंग अटैक का हाई रिस्क है। अब कंपनी क्या करेगी? इग्नोर करेगी या ट्रेनिंग देगी या सिक्योरिटी टूल इंस्टॉल करेगी या डिसीजन ही रिस्क ट्रीटमेंट है। रिस्क ट्रीटमेंट का गोल होता है लॉस रिड्यूस करना, बिजनेस प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी इंप्रूव करना। इमेजिन एक कंपनी ने आइडेंटिफाई किया कि उनको डेटाबेस पर रैंसमवेयर का रिस्क है, लेकिन कंपनी ने कोई ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की। क्या होगा? सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, बिजनेस डाउनटाइम हो सकता है, कस्टमर ट्रस्ट लूज हो सकता है, हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए अनट्रीटेड रिस्क डेंजरस हो सकता है। अनट्रीटेड रिस्क इवेंचुअली बिकम रियल इंसिडेंट। अभी रिस्क ट्रीटमेंट एक सिंगल स्टेप नहीं है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। स्टेप 1 रिस्क आइडेंटिफाई करो, स्टेप 2 एनालिसिस करो, स्टेप 3 ट्रीटमेंट करो, 4 कंट्रोल इम्प्लीमेंट करो और 5th मॉनिटर रिजल्ट। अगर कंट्रोल फेल हो जाए तो प्रोसेस फिर रिपीट हो सकता है। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब है कि रिस्क की एक्टिविटी कंप्लीटली बंद कर देना। एग्जाम्पल, कंपनी आउटडेटेड वर्नेबल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट, कंपनी उस सॉफ्टवेयर को परमानेंटली रिमूव कर देती है। ये अवॉइडेंस है। ये तब यूज होता है जब रिस्क एक्सट्रीमली डेंजरस हो। पर उसका प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लूज हो सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मिटिगेशन मीन्स रिस्क को रिड्यूस करना। रिस्क कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता, बस प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फायरवॉल इंस्टॉल करना, इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, बैकअप सिस्टम। एग्जाम्पल, फिशिंग अटैक्स रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग चाहिए। ट्रांसफर मीन्स फाइनेंशियल बर्डन किसी और पार्टी को शिफ्ट करना, जैसे साइबर इंश्योरेंस, क्लाउड सिक्योरिटी वेंडर, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिस्क खत्म नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है। जैसे अगर फ्लोड रिस्क है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। हर रिस्क फिक्स करना नेसेसरी नहीं होता, कभी कभी रिस्क एक्सेप्ट करना बेटर होता है। जैसे माइनर वेबसाइट लैग इशू, फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, पोटेंशियल लॉस है 20,000, तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी। लो रिस्क सिचुएशन में कॉमन है। डिसीजन ट्री लॉजिकल डिसीजन मेकिंग टूल होता है। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि इस रिस्क हाई? यस, मिटिगेट करने के लिए। तो इस कॉस्ट टू हाई? यस, ट्रांसफर के लिए। इज इम्पैक्ट टू लो? यस, एक्सेप्ट के लिए। ये प्रोसेस स्ट्रक्चर डिसीजन बनाता है। हर रिस्क पे सेम अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते। रिस्क आइटम पे पहले फोकस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डेटा ब्रीच रिस्क बिफोर प्रिंटर मैन्युफैक्चर रिस्क। दिस इंश्योर्स स्मार्ट स्पेंडिंग। प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान में क्या यूज होना चाहिए? रिस्क नेम, सिलेक्टेड ट्रीटमेंट, ओनर, टाइमलाइन, बजट, स्टेटस। एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। रियल एग्जांपल्स देखो। डेटा ब्रिज उसका मिटिगेशन है, नेचुरल डिजास्टर ट्रांसफर है, अनसेफ सॉफ्टवेयर अवॉइड करो और माइनर डिले एक्सेप्ट करो। पर रिस्क का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से लॉस रिड्यूस होता है, प्लानिंग इम्प्रूव होती है, बिजनेस कंटिन्यूटी इम्प्रूव होती है और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है।
चैलेंजेस भी होते हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट सिलेक्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज और पुअर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब चीप सॉल्यूशन चूज किया बट इफेक्टिव नहीं था। अब हम एडवांस रिस्क ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, स्कोर कैलकुलेट किया था, लेकिन रैंकिंग भी थी। लेकिन अब रियल वर्ल्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रीटमेंट चूज करें। इस डिसीजन को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। एक्सेल शीट यूज करेंगे। सबसे पहले शीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कॉलम्स में है रिस्क, स्कोर, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, ओनर, टाइमलाइन, बजट और स्टेटस। अभी देखते हैं ईच कॉलम क्या करता है। यहाँ आइडेंटिफाई रिस्क लिखा होता है रिस्क कॉलम में, जैसे डेटा ब्रीच, फ्लड रिस्क, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, माइनर वेबसाइट डिले। स्कोर में ये बताता है कि रिस्क कितना है, सीवियर, हाई या लो। जैसे 25 स्कोर मीन्स क्रिटिकल, 5 मतलब लो। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी का कॉलम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है। ये बताता है कि कौन सा ट्रीटमेंट चूज किया गया है, मिटिगेशन, ट्रांसफर, अवॉइडेंस, एक्सेप्टेंस या ओनर। कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा। विदाउट ओनर एग्जीक्यूशन फेल हो सकता है। टाइमलाइन अब तक कंप्लीट करना है। बजट कितना पैसा लगेगा और स्टेटस करंट प्रोसेस क्या है, प्लान, इन प्रोसेस या कंप्लीटेड। अब अकॉर्डिंगली डेटा फिल करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट रो में देखते हैं तो रिस्क के डेटा ब्रीच, स्कोर है 25। वाई हाई स्कोर, बिकॉज सेंसिटिव कस्टमर डेटा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। तो ट्रीटमेंट चोजन क्या है, मिटिगेशन। वाई मिटिगेशन, बिकॉज कंपनी बिजनेस बंद नहीं कर सकती, ट्रांसफर भी फुल्ली पॉसिबल नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, एमएफए या टूल्स। ओनर है आईटीडी, टाइमलाइन है 15 डेज, बजट है 2 लाख और स्टेटस है इन प्रोसेस। यहाँ कंपनी एक्टिवली रिस्क रिड्यूस कर रही है। फ्लड रिस्क, उसका स्कोर है 20। वाई रिस्की, बिकॉज फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रांसफर। वाई कंपनी फ्लड को स्टॉप नहीं कर सकती, तो बेस्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ओनर है ऑपरेशन टीम, बजट है 1.5 लाख और स्टेटस है प्लान। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, स्कोर है 80। उसका इश्यू है वर्नेबिलिटी प्रेजेंट है, तो ट्रीटमेंट है अवॉइडेंस, क्योंकि कंपनी ने रिस्की सॉफ्टवेयर ही रिमूव कर दिया, तो सेफर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। टाइमलाइन है 10 डेज, स्टेटस है कंप्लीटेड। माइनर वेबसाइट डिले, स्कोर है 5। लो सीवियरिटी रिस्क, ट्रीटमेंट है एक्सेप्टेंस, क्योंकि फिक्सिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लॉस बहुत स्मॉल है। एग्जाम्पल देखते हैं। वेबसाइट 2 सेकेंड का स्लो है तो लॉस नेग्लिजिबल है, मतलब एक्सेप्टेबल है। अब मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेगी, हाई स्कोर मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट, मीडियम मतलब प्लान ट्रीटमेंट, लो मतलब एक्सेप्टेंस और मॉनिटरिंग। इट हेल्प्स रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। रियल कंपनीज एग्जैक्टली इसी तरह ट्रीटमेंट प्लान बनाती हैं। दे इवैल्यूएट कॉस्ट, रिस्क सीवियरिटी, टाइमलाइन और बिजनेस इम्पैक्ट, देन फाइनल डिसीजन लेती है। इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट सिलेक्शन, नो ओनर असाइन, बजट प्लानिंग मिसिंग, टाइमलाइन मिसिंग। अभी देखते हैं मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। मिनी प्रोजेक्ट का नाम है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान ड्राफ्ट। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनका स्कोर कैलकुलेट किया और रैंकिंग भी की, लेकिन रियल वर्ल्ड कंपनी सिर्फ इतना करके नहीं रुकती, उन्हें एक स्टेप डिसाइड करना होता है। अब इन रिस्क को एक्चुअली हैंडल कैसे करें, इसी क्वेश्चन का आंसर देता है मिनी प्रोजेक्ट। इमेजिन करो कि आपके ई कॉमर्स कंपनी है के रिस्क एनालिस्ट हो। कंपनी ने कुछ मेजर रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, डेटा ब्रीच, सर्वर डाउन टाइम, फ्लड रिस्क, वैसे वैसे। अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रही है कि इन रिस्क के लिए एक्शन प्लान क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है कि रिस्क को प्रॉपर्ली समझाना होगा। जैसे डेटा ब्रीच का मतलब है कस्टमर डेटा लीक हो सकता है, फ्लड रिस्क का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर मतलब वर्नेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अभी स्टेप 2, चेक रिस्क को। अब हमने रिस्क को देखेंगे। डेटा ब्रीच का है 25 मतलब है हाई रिस्क, वेबसाइट डिले का है 5 मतलब लो रिस्क, हाई रिस्क मतलब हायर इमरजेंसी। स्टेप 3, सिलेक्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी।
अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी यूज हो। डेटा ब्रिज के लिए मिटिगेशन, यहाँ कंपनी फायरवॉल, इंक्रिप्शन, MFA यूज करेगी। फ्लड रिस्क के लिए ट्रांसफर, यहाँ इंश्योरेंस यूज किया जाएगा। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के लिए अवॉइडेंस, रिस्की सॉफ्टवेयर रिमूव कर दिया जाएगा। माइनर वेबसाइट डिले मतलब एक्सेप्टेंस, लो रिस्क होने की वजह से कंपनी इसे एक्सेप्ट करेगी। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज रॉन्ग ट्रीटमेंट रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। अब डिसाइड करेंगे कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब स्टेप 4 असाइन ओनर। IT टीम, ऑपरेशन टीम, वेब टीम। अगर ओनर असाइन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है टाइमलाइन डिफाइन करो। अब टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, जैसे 15 डेज, 30 डेज, इमीडिएट एक्शन। दिस एंश्योर डेडलाइन क्लियर। स्टेप 6 बजट डिफाइन करो। हर ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है, जैसे 2 लाख, 80,000, 1.5 लाख। बजट प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप 7 ट्रैक स्टेटस। फाइनल स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ट्रैक करना, प्लान एंड प्रोसेस कंप्लीटेड, एक्सेप्टेंस। फाइनल आउटपुट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान टेबल होगा जिसमें रिस्क, कोड, ट्रीटमेंट, ओनर, बजट एंड स्टेटस मेंशन होगा। दिस टेबल मैनेजमेंट को दिया जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। इस मिनी प्रोजेक्ट से हमने सीखा कि डिसीजन मेकिंग, बजट प्लानिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन और रिस्क हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज। अब सबसे इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन। ये मिनी प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करने के तक लिमिटेड नहीं है। रियल गोल होता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्रिएट करना। आपको ये स्टेप्स फॉलो करके एक प्रोजेक्ट बनाना है जिससे आपको एक क्लियर प्रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होगा जिसमें स्कोर, ट्रीटमेंट, ओनर, बजट एंड स्टेटस मेंशन होगा। आज के सेशन में हमने सीखा कि सारे रिस्क विदाउट स्कोर डिफाइन नहीं हो सकते। एवरी रिस्क शुड नॉट बी ट्रीटेड द सेम वे। ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्ट डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स। अभी आपको एक असाइनमेंट करनी है। ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट करो, रिस्क नेम, स्कोर, स्ट्रेटजी, ओनर, टाइमलाइन, ये सब बना के। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल रिस्क हैंडलिंग। आज का टॉपिक यही खत्म होता है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।